अमरनाथ यात्रा ना बहुत सेंसिटिव यात्रा है। जिस एरिया में हो रहे हो वो भी बहुत सेंसिटिव है। पास्ट में पहलगांव में क्या हुआ था 2025 में आप सब लोग जानते हो। वो सेव कराना आर्मी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की एक जिम्मेदारी है। अब सिचुएशन ऐसी है कि यात्री हर साल जो आते थे वो इतने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते थे, और जो यात्रा कराने की क्वांटिटी है वो लिमिटेड ही है, उससे ज़्यादा करा नहीं सकते, क्योंकि आर्मी, जितने लोग यात्रा करेंगे उन लोगों के लिए आर्मी लगती है यात्रा कराने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? होप सब बड़े होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भैया मस्त हूँ। तैयारी करके दिल्ली से हम निकले थे भाई अमरनाथ यात्रा के लिए। सारी चीज़ें तैयार हो गई थी। मतलब पिछले 2-3 साल से लगातार अमरनाथ यात्रा कर रहा हूँ, तो मुझे पता था कहाँ पे क्या क्या होता है और हर चीज़ें वैसे ही हो जाती थी टाइम पे, और कोई दिक्कत नहीं आती थी। लास्ट ईयर भी जब हमने अमरनाथ यात्रा की थी ना, तत्काल में रजिस्ट्रेशन कराया था, और एक दिन पहले मैं आया था अकेला, और रेलवे स्टेशन पे मुझे 3 बजे लगभग खड़ा होना पड़ा, और उसी दिन दोपहर 4 बजे तक मेरा रजिस्ट्रेशन होके मुझे RFID कार्ड भी मिल गया था। लेकिन इस बार क्या है ना, रिकॉर्ड ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा संगत आ रखी है अमरनाथ यात्रा करने के लिए। 16-17 हज़ार तो तत्काल के लिए आ गए भाई, जबकि बढ़ते हैं सिर्फ 800 या 1000 एक जगह पे RFID कार्ड्स। तो अब खुद ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जैसे RFID कार्ड हम लेने भी जा रहे हैं, जैसे कल आप वाली वीडियोस में देखा होगा आप लोगों ने, हम गए थे RFID के लिए, तो मतलब सबको ना काफ़ी दिन बाद के टोकन मिल रहे हैं। तो क्या फ़ायदा है भाई, इतने दिन इंतज़ार करेंगे और बैठे रहेंगे जम्मू के अंदर तो परेशान हो जाएंगे। ऑलरेडी 3 दिन हो चुके हैं हमें जम्मू में, और अभी और 10 दिन जम्मू के अंदर बैठे रहेंगे RFID कार्ड के, तो क्या फ़ायदा। तो मेरा ये सोचना है भाई, मैं अमरनाथ यात्रा के लिए ना अभी मतलब कश्मीर की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ जाके जो सिचुएशन होगी वहाँ जाके देखेंगे, जैसा उस तरीके वहाँ हाल होगा उसके बाद आगे प्लान करेंगे भाई। अभी कुछ पता नहीं है। ऑलरेडी मेरे 3 दिन तो हो गए जम्मू के अंदर, और अब मतलब यहाँ पे और रुकने का कोई फ़ायदा नहीं मेरे को, यहाँ तक लग रहा है भाई। बाकी मैंने बहुत सारे लोगों से पता किया है भाई, अलग अलग जगह पे किसी किसी जगह पे कुछ जुगाड़ लागे RFID कार्ड बन तो रहे। लेकिन मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है, जब भी आप भगवान के दर पे दर्शन करने के लिए जाते हो ना, तो जो रेगुलर तरीका होता है ना, आप उसी रेगुलर तरीके से जाओ तो ही दर्शन कबूल होते हैं, नहीं तो फिर वो सारे दर्शन वेस्ट ही होते हैं। क्योंकि देखो, आपके अलावा ना बहुत सारे बुजुर्ग लेडीज़ और बुजुर्ग जेंट्स भी लाइन में लगे होंगे, मतलब दादाजी दादी जी टाइप के, उम्र उनकी बहुत ज़्यादा होगी। सोचो वो लाइन में लगे होंगे, और आप लोग अगर मतलब इंतज़ार करे बगैर उन श्रद्धालुओं की ऊपर से क्रॉस करे, कहीं पैसा खर्च करके या कहीं जुगाड़ लगा के अपना RFID कार्ड बनवा भी लोगे, तो दर्शन करने किस काम के, है ना। मेरा तो यही मानना है भाई। और बाकी मैं नॉर्मल तरीके से ही जाता हूँ। अब वैसे भी 2-3 दिन हो चुके हैं अमरनाथ यात्रा शुरू हुए। मुझे जहाँ तक लगता है ना, 1 या 2 दिन के अंदर सारी राहत मिल जाएगी, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। क्योंकि अभी बहुत सारी भीड़ आ चुकी है, और सब लोगों ने देख ही लिया है बहुत ज़्यादा भीड़ है करके, तो लोग थोड़े दिन बाद ही आएंगे अब। तो सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी 1-2 दिन में, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक। और वाहिगुरु जी और भोलेनाथ जी जितने अपने श्रद्धालु है ना, उन्हें सहूलियत थोड़े दिन बाद दे ही देते हैं। और वैसे भी अमरनाथ यात्रा कहा ही जाता है, भूखे को खाना और प्यासे को पानी यहाँ मिल ही जाता है, कोई कमी नहीं रहती है भाई अमरनाथ यात्रा में। वैसे तो ये बात है ही है, सच्ची है भाई। मैं इतने साल से अमरनाथ यात्रा कर रहा हूँ तो मुझे सब पता है। बाकी मैं इंतजार कर रहा हूँ अभी ना, पता है क्या है, थोड़ा दिन रुक जाते हैं, उसके बाद आराम से अप्लाई करेंगे और आराम से जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। अभी नींद भी है ना, तो इतनी ज़्यादा कष्ट झेलना बहुत मुश्किल है। मिनिमम 72 आवर्स लोग लाइन में खड़े होकर ना सिर्फ और सिर्फ टोकन ले रहे हैं, और वो भी 4-5 दिन बाद का या 5-6 दिन बाद का। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा वो टोकन लेने का क्या फ़ायदा है कि नहीं। इससे अच्छा थोड़े दिन रुक के आराम से चले जाए तो ज़्यादा बढ़िया है मेरे हिसाब से। बाकी उठ चुके हैं, सुबह सुबह चलते हैं बाहर। मौसम यहाँ थोड़ा गर्म ही है जम्मू में, तो घूमने का इतना खास मन नहीं कर रहा है, खतरनाक हाल है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी वैसे प्लान कर रहे हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर चल के पता चलेगा क्या करते हैं। मेन मार्केट की तरफ आ चुके हैं भाई। यहाँ पे ना अलग जगह पे ना स्थान बने हुए हैं जहाँ पे भी ना लोग रुक सकते हैं फ्री में। ऐसा नहीं है कि सबको जगह पे पैसे ही खर्च करने हैं। सामने मंदिर है, उनके पास भी रुकने का स्टे बना हुआ। पीछे एक मतलब नीचे ना मार्केट की तरफ बस स्टैंड के पास ना एक जगह बना हुआ भवन, वहाँ भी मंदिर वालों ने रहने के लिए जगह बना रखी है। मतलब इंतजाम तो बहुत है, पर यात्री ना इतने दिन अपना काम छोड़ के कैसे रहेंगे। वैसे ये वाला भी हाल है खैर। तो अपना रजिस्ट्रेशन करा के आए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बुलावा जब आता है तभी जा सकता बंदा, नहीं तो उठ के सीधा मुँह आ जाए तो भी जा पा रहा है यहाँ पे। तो बाकी इस गर्मी में जूस बहुत काम आ रहा है भाई, तो जूस ले लिया है पीने के लिए। जितना ज़्यादा फ्रूट पिए, जितना ज़्यादा फ्रूट खाएँ और जितना ज़्यादा पानी पिए उतना फ़ायदेमंद है भाई। तो वही चीज़ें खाकर खा रहे हैं यहाँ पे। गर्मी काफ़ी है, और मैंने श्रीनगर में भी देखा लोग वहाँ पानी बरसा करवा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को गर्मी लग रही है श्रीनगर में भी। तो सोच रहा हूँ भाई, जम्मू तो ये हाल है, तो श्रीनगर में भी कुछ ज़्यादा खास अच्छा खास अच्छा मिलने नहीं वाला है। मैं गर्मी मिलने वाली है अभी। हालांकि मैं गर्म जैकेट अपने साथ लेके आया हूँ, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में गुफा के पास तो ठंड होती है हमेशा, पर अभी यहाँ तो बहुत गर्मी है।
के साथ बातें कर रहा था भाई, लेकिन मुझे जेन्युइनली चीज़ समझ में नहीं आती। हालांकि मेरा बहुत खास दोस्त जम्मू ही रहता है, पर उसका हमेशा यही रोना रहता है भाई, यहाँ पे गर्मी पड़ती है तो ज़्यादा पड़ती है, सर्दी पड़ती है तो ज़्यादा पड़ती है, और बारिश पड़ती है तो इतनी पड़ जाती है कि बाढ़ आ जाती है। चक्कर क्या है, मीडियम क्यों नहीं हो रहा कुछ भी, सब एकदम से तेज ही हो रहा है। रेगिस्तान और यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं रहा है भाई, एकदम से तेज वाली धूप है। टेम्परेचर ज़्यादा डाउन नहीं जा रहा है, लेकिन धूप अगर डायरेक्ट खा लूँ ना तो भाई काला पड़ जाऊँगा सीधा। खतरनाक हाल है, या फिर मेरे अंदर अब बेयर करने की क्षमता ही खत्म हो चुकी है गर्मी को, ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि ठंड में ज़्यादा रह लिया ना मैंने अपनी ज़िंदगी में। सो भाई हम आ चुके हैं मॉल के अंदर, क्योंकि क्या है ना यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अगर रोड पे घूमेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, तो सीधा मॉल ही आ गए। वैसे कल हम गए थे वेव मॉल, आज हम आए हैं पाम मॉल, और ये मॉल में देखते हैं क्या हाल रहता है भाई। वैसे वो मॉल भी बहुत बढ़िया था, फिल था पूरा, बहुत लोग थे वहाँ पे। बाकी यहाँ चेकआउट करते हैं। शुक्र है एसी तो चल रहा है, लेकिन मॉल बहुत खाली है भाई, मॉल के अंदर दुकानें बहुत कम है। तो ये पीछे पीछे स्लो आ रही होती है, पता नहीं कहाँ रह जाती है। तेज भी तो आ सकता बंदा, ये स्लिपरी है। अच्छा स्लिपरी है, फिर ठीक है, गिरना मत। बूथी नहीं तोड़वानी बिल्कुल भी, ठीक है, नो बूथी तोड़वाएंगे। जेन्युइनली बताऊँ भाई, मॉल के अंदर हम गए तो सही, वहाँ पे भी एसी वर्क नहीं कर रहा था, तो वहाँ से वापस निकल के आ गए। अभी वेव मॉल की तरफ जा रहे हैं। वेव मॉल में एसी अच्छा था, और वेव मॉल ठीक भी था, भरा हुआ था थोड़ा, तो वहीं जाके बैठेंगे आराम से। बेशक थोड़ा दूर पड़ता है हमारे स्टे वाली लोकेशन से, लेकिन ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रिलैक्समेंट भी ज़रूरी है, नहीं तो आदमी कहाँ टेंशन में परेशान होता रहे। वहाँ पे ऑप्शन भी ज़्यादा अच्छे थे, मतलब खाने पीने के ना। हाँ रेस्टोरेंट में कुछ खाना पीना है नहीं, ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैंने नोटिस की, ज़्यादा गर्मी ना खाने में मन ही नहीं करता आदमी का, वैसे ही खाने से मन भर जाता है। कॉफ़ी या कुछ भी जब बड़ी हो जाएगी तो वो 4 महीने की। तो यहाँ जा रही है भाई इंडो कैनेडियन की बस, ये भी कश्मीर के लिए जा रही है भाई सीधा सीधा। पर मैं आप लोगों को बता दूँ, वैसे अगर आपको भाई, कश्मीर वाली नहीं थी, कटरा वाली थी। कश्मीर का इस वक्त जो रूट है ना, वो सिर्फ और सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 या 3 बजे तक खुल रहा है बस, उसके अलावा सारा टाइम बंद रह रहा है भाई। इंडो कैनेडियन कटरा दिल्ली जाती है, आगरा रुकती है, दिल्ली रुकती है। अच्छा आगरा हमारे गुरुद्वारा से चलती है। अच्छा, और दिल्ली जब उतरती है तो वो कश्मीरी गेट से हम पकड़ते हैं। ओके भाई, इंडो कैनेडियन की बहुत सारी बस जाती है, लेकिन मनीत को एक बस पता है जो आगरा से दिल्ली वाली जाती है, तो उसकी बात कर रही है। खैर बाकी हम पहुंच चुके हैं वेव मॉल के पास। मैं आप लोगों को बता दूँ, मतलब अगर हम चाहते ना तो आज भी हम यहाँ से श्रीनगर जा सकते थे, अगर बसेस चल रही होती तो। क्योंकि हम जब सुबह उठ के पता चला कि भाई ये सारी सिचुएशन ऐसी हो रही है, तो हमने बसेस चेक करी, तो अभी सुबह की तो अवेलेबल थी नहीं, और जो हमारी बसेस जो कल गई हुई थी ना, वो भी आई नहीं है। और एक ये प्रॉब्लम भी ये थी कि जैसे अगर आप कोई भी बस बुक करते हो, तो वो बस आपको ना कॉन्वॉय के अंदर नहीं लेके जाएगी, क्योंकि आपके पास RFID कार्ड तो है नहीं। RFID कार्ड होने के बाद ही आप कॉन्वॉय के साथ जा सकते हो। और कॉन्वॉय वालों के साथ फ़ायदा ये है, अगर आप जा रहे हो तो वहाँ ना रुकते रुकाते आपको हर जगह पे खिलाते पिलाते लेके जाते हैं। पर अगर आप कॉन्वॉय के साथ नहीं जा रहे हो तो भगाते हुए लेके जाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ड्यूरेशन कम होता है क्रॉस करने के लिए हर जगह। अगर वो कहीं फंस गए 3 बजे से पहले क्रॉस नहीं कर पाए, तो फिर फंसे ही रह जाएंगे, फिर वो पहुँच नहीं सकते श्रीनगर, ऐसा सीन हो जाएगा भाई। तो इसलिए अब क्या कर सकते हैं भाई, मतलब मैंने कल की ना बुकिंग करा ली है सारी, कल निकलेगी यहाँ से हमारी बस, देखते हैं क्या होता है भाई। वैसे सुबह 4 बजे की बस है हमारी, टाइम से आ जाए और टाइम से निकल जाए, हम यहाँ से श्रीनगर पहुँच जाएँ। तो एक बार श्रीनगर पहुँच जाएंगे तो सारी चीज़ें सॉल्व होती चली जाएंगी, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। बाकी ठीक है भाई, अभी मॉल चलते हैं, मॉल में बैठते हैं चल के। मैंने ऑटो वाले भैया के साथ काफ़ी बात करी भाई, अंदर चल के बताता हूँ मुझे क्या क्या चीज़ें उन्होंने समझाई और क्या चीज़ मुझे लगी भाई जेन्युइन है भी। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम ना समझ नहीं पाते हैं, जैसे आप और हम परेशान हो रहे थे यात्रा के टाइम में ना, तो समझ में नहीं आती, लेकिन अभी समझ में आई मुझे। जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे थे, मैं से ऑटो से उतर के ना मॉल के अंदर आ गया, और यहाँ पर अभी बैठ कर आराम से समझाता हूँ। तो अभी बेसिकली ये है, देखो यार क्या है, अमरनाथ यात्रा ना बहुत सेंसिटिव यात्रा है, जिस एरिया में हो रहे हो वो भी बहुत सेंसिटिव है। पास्ट में पहलगांव में क्या हुआ था 2025 में, आप सब लोग जानते हो, तो ये सारी चीज़ें कोई छुपी नहीं है हम सब लोगों से ना। तो क्या यात्रा को सेव कराना आर्मी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस की एक जिम्मेदारी है। अब सिचुएशन ऐसी है कि यात्री हर साल जो आते थे वो इतने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते थे, और जो यात्रा कराने की क्वांटिटी है वो लिमिटेड ही है, उससे ज़्यादा करा नहीं सकते, क्योंकि आर्मी, जितने लोग यात्रा करेंगे उन लोगों के लिए आर्मी लगती है यात्रा कराने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा लोग लगेंगे तो आर्मी ज़्यादा लगेगी। तो अब इतनी क्वांटिटी में आर्मी को भी बॉर्डर्स की जगह एक यात्रा के लिए डिप्लॉय कर देना और बॉर्डर्स खाली कर देना कहीं से भी सेंसिबल चीज़ नहीं है। तो ये सारी सिचुएशन है। मैं भी मतलब एक चीज़ को, जब मैं 2-3 दिन से लगातार यात्रा पे इस तरफ जा रहा था, तो मेरे को ये चीज़ फील हुई कि यार अगर हम, मतलब लोग जोर लगा रहे थे आर्मी पे भी और पुलिस पे भी, जम्मू कश्मीर पुलिस पे,
बेशक आप जोर लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक चीज़ समझो, उनके भी हाथ में नहीं है, आप सबकी जाने उनके हाथ में है। उनको सेफ्टी के साथ आपको सबको यात्रा कराना बहुत ज़रूरी है। आपको एक चोट भी लग जाएगी ना, उसके लिए भी वो जिम्मेदार है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा सरकार को और हर चीज़ को कि यहाँ ऐसा क्यों हुआ भाई। छोटी छोटी बात का भी जवाब देना पड़ेगा और बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है अगर यहाँ कुछ भी होता है। जब अमरनाथ यात्रा में कुछ हो रहा हो या तो फिर वैष्णो देवी यात्रा में कोई कुछ यात्री जा रहे हैं उनके साथ कुछ हो जाए तो सिचुएशन ना थोड़ा सा समझ के मेरे हिसाब से ना अभी ना लोगों को, मतलब अगर जैसे मेरे को पास मिल रहा था 10 दिन बाद का, ठीक है, या फिर मुझे एग्जांपल में मुझे पास मिले 5-6 दिन बाद का, मैं उस पास को ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, उस पास को ले लेना चाहिए। और मैं उस पास को लेके 4-5 दिन कहीं घूम लेता हूँ, जब मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है। और अभी भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अभी सिचुएशन ऐसी है कि सारे लोग एक साथ यात्रा पे नहीं जा सकते और मुझे अगर थोड़े दिन बाद जाना पड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन बाद चले जाऊँगा, सेफ्टी के साथ जाऊँगा। मेरे मतलब वाइफ की लाइफ, मेरी लाइफ, मेरी जिम्मेदारी है सारी, तो इन सब की लाइफ को बचा के लेके आना, यात्रा सेफली करवाना सरकार का काम है। अगर मैं उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर बनाऊँ या उल्टे सीधे कोई चीज़ करूँ तो बेवकूफ़ी खिलाई जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा प्रेशर दूँ, अभी दिमाग को थोड़ा शांत किया है। मिलेगी तो भी ठीक है यात्रा, नहीं मिलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना पक्का है आने वाले कुछ दिनों बाद ना सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभी एक सिचुएशन और ये भी है कि जैसे दोपहर 3 बजे के बाद ना लोगों को पास नहीं होने दिया था कश्मीर के लिए, बीच में रास्ते में कहीं ब्लॉक कर रहे हैं, बेसिकली बनियाल टर्म के पास बता रहे हैं कहीं पे ब्लॉक करते हैं सेफ्टी पर्पज़ की वजह से, क्योंकि जो लोग भी जा रहे हैं वो सारे यात्री हैं, यहाँ से जा रहे हैं, ये आर्मी को पता है। और जब वो लोग जाएंगे तो उनके लिए सिक्योरिटी के लिए आर्मी लगती है, तो जो यात्री हैं उनकी सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए से कुछ घंटों के लिए ही यात्रा करने दिया जा रहा है कश्मीर की तरफ सबको, ऐसे लोगों को नॉर्मली जाने नहीं दिया रहा है। जो लोकल लोग हैं, जो कश्मीरी लोकल लोग हैं, उन्हें जाने दिया जा रहा है। तो ऐसा कुछ है, इस वजह से भी बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं कि यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप ट्रैवल करने की बात कर रहे हो या सोच रहे हो कश्मीर के, तो सोच के ट्रैवल करना। और मैं आप लोगों को बता दूँ ये सारी चीज़ें हमारे सेफ्टी के लिए हो रही है और ये ज़रूरी भी है भाई। और कई बार क्या होता है ना, हम ना किसी चीज़ को ऑन द स्पॉट देख के ना गुस्सा हो जाते हैं कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। पर उस चीज़ को हमें समझना चाहिए और थोड़ा टाइम रुकना चाहिए। जब सोल्यूशन मिल जाएगा ना, ऊपर वाला अपने आप भेज देगा। हो सकता है भोले बाबा का बुलावा आया ही नहीं अमरनाथ यात्रा का भी हमें, जब आएगा तभी जाएंगे ना, अभी आया नहीं है शायद। बाकी कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारा कोई प्लान भी नहीं होता और हम अमरनाथ यात्रा पर पूरा करके भी आए हैं। पिछले साल, उससे पिछले साल, 2 साल लगातार मैं, 3 साल लगातार मैं, बल्कि अमरनाथ यात्रा फर्स्ट डे के आसपास ही, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे में ही कर रहा हूँ। अब मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई है, फर्स्ट टाइम आ रही है, कोई ना कोई रीज़न रह रहा होगा तभी आ रही है। और इसको भी मैं अच्छे में लेता हूँ ताकि मैं सेफ्टी ज़रूरी है। समझ लो आप मेरी बातें सारी, ये सारा पॉइंट है मेरा जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, जो मुझे फील हुआ अभी थोड़े टाइम बाद ना। मतलब जब मैं उस बेसिकली जब आप जाते हो ना RFID कार्ड बनाने वाले एरिया में, वहाँ तो माहौल ऐसा बना हुआ है कि ऐसा लगता है जंग हो रही है भाई, लोकल लोगों की, सॉरी यात्रियों की और जो पुलिस है ना जम्मू कश्मीर की, उनसे। पर जैसे आप उस एरिया से बाहर निकलो तब थोड़ा दिमाग काम करता है भाई। ये तो दिमाग काम करना ही बंद हो जाता है वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ लोग इतना परेशान हुए हुए हैं और अपने अलग प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं, तो परेशान हम भी हो जाते हैं कि यार सच्ची ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो क्या किया जाए। बाकी मैंने बड़े सारी सिचुएशन लोगों की देखी वहाँ पे, सिचुएशन बड़ी वर्स्ट है। बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार थोड़े दिन रुक जाओ, 15 तारीख के बाद आ जाओ, 15 तारीख के बाद ज़्यादा सही रहेगा यात्रा करना। अभी सिचुएशन सही नहीं है, आप लोग यात्रा करने के लिए ज़बरदस्ती कर तो दोगे, लेकिन सरकार कहाँ कहाँ आप लोगों के लिए अरेंजमेंट करेगी ना, कैसे कैसे करेगी ये भी समझो। तो इसलिए प्लीज़ यही कह सकता हूँ। इस लड़की की एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, मैं चुपचाप बैठा हूँ, कुछ नहीं है, अपना वीडियो भी बना रहा हूँ ना, मैं गलती से इधर उधर देख लूँ तो ये मुझे जीने नहीं देती हैं। इधर क्यों नहीं देखने दे रही मुझे, इधर क्यों नहीं देखने दे रही तू मुझे, इधर क्यों नहीं देखने दे रही तू मुझे, क्यों क्यों? मत देखो, इधर देखो, ये देखो इसलिए नहीं देखने दे रही, वहाँ पे ना सारी लड़कियाँ हैं इसलिए। ये आगे पीछे कहीं देखने नहीं देती मुझे। लड़कियाँ खड़ी हैं, लड़कियों को देख के क्या करूँगी। अब देखो भाई, जब नॉर्मली बंदे बैठे होते हैं कहीं पे खाने पीने, तो आसपास नजर चले ही जाती है बंदों की, क्या करें भाई। क्यों जाती है, और जो घूमती ही जाती है, जो कपड़े आधे पहन के आई। अरे मतलब जो कुछ अलग दिखता है तो बंदे की नजर जाती है। अपनी बीवी को देख रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं वो तो मैं देखता ही रहता हूँ खैर पूरे पूरे दिन। अब 24 घंटे एक ही डायरेक्शन में थोड़ा देखे, मतलब इधर उधर राइट लेफ्ट सब देखता है। तो मुझसे बात करो ना, आप इधर उधर क्यों देख रहे हो? इधर उधर जाएगा ही नहीं जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे। अच्छा, अगर मेरे भी ध्यान रहेगा तो आंखें इधर उधर क्यों जाएंगी? पॉइंट टू बी नोटेड ना। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, शादी करने के बाद इंसान की ज़िंदगी खराब हो जाती है। बदतमीजी मत करो मेरे साथ, ठीक है ना? मैं गुस्सा हो जाऊंगी और फिर बात ही नहीं करूँगी। नहीं कोई बात नहीं, मैं इधर ही देखूँगा, नीचे ऊपर भी नहीं देखूँगा, मोबाइल में देखूँगा बस, कॉफ़ी में। ये पियो और मुझे देखो। ठीक है।
ओ मुझे ये बोल रही हूँ। मुझे यार ये नहीं समझ में आता लोग ऐसे क्यों है, मतलब ठेल पे अगर फ्रूट फ्रेश मिल जाए वहाँ से खरीद के चाहे जिस भी जगह स्टे कर रहे हो वहाँ पे बैठ के खा ले, पर लोग पता नहीं क्यों 150 रुपये का इतना सा प्लेटर लिया है भाई फ्रूट्स का, क्या फ़ायदा हुआ समझ में नहीं आया मुझे खैर सेंस। मैंने नहीं लिया, आप जाके ऑर्डर करके लेके आए और आप ही उठा के ले आए। मेरे को मत बोलो, मेरे को कॉफ़ी पीनी, मैंने पी ली। ये ऐसे करते हैं, हमेशा मेरा नाम लगा देते हैं कि तूने मंगवाया। भाई इसने मुझे बोला फ्रूट खाते हैं। मैंने खाते ही नहीं बोला, आप खाओगे अर्शी? अच्छा चलो इसने मुझे पूछा फ्रूट खाओगे तो फिर मैंने बोला हाँ, ये चल ना खा तो रहा जवाब देना था ना, आपको जब पता है जब महंगी आती हैं चीज़ें मॉल में, तो आपको ना बोल देना चाहिए था। मैं ज़बरदस्ती आपके चाकू रख के तो बैठी नहीं थी कि अर्शी खाने ही पड़ेंगे। था। वो ठीक है पर ये भी तो कह सकते थे अपन रास्ते में जाते जाते फ्रूट ले लेते। बस करो यार, मैं वहाँ प्राइस देखने तो गई नहीं थी, गए तो आप ही थे ना स्टे पे तो खड़े हो गए। क्या खाऊं? मेरा ही मन कर रहा है, कभी कभार हार मानना ही सही रहता है। क्या बोला? बोल बोल। मैं ये कह रही थी, जो मुझे पसंद नहीं है आप वो वाले फ्रूट खा लो। ये मुझे पसंद नहीं है वाला, ये आप खा लो। ये बनाना मुझे नहीं पसंद, खा लो ना, खाना चाहिए ये, अच्छा होता है। मैं केला कहूँ बाकी फ्रूट ये खाए, ड्रैगन फ्रूट ये खाए। खा लो यार। और कुछ और खाना है? क्या खाना है? फायदे सच्ची बताऊँ तो यार ये जो वेव मॉल है ना ये काफ़ी हैपनिंग है, सिटिंग की स्पेस ही नहीं बचती, ऊपर पूरा भर जाता है भाई। अभी हम दोपहर में आए थे, अभी शाम होने लगी है, पूरा भरने लगा है, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं बाहर की तरफ, की मौसम ठंडा हो चुका है, तो बाहर एक्सप्लोर करेंगे, स्ट्रीट फूड खाने जाएंगे जम्मू का, और फिर बेसिकली हमारी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बस भी है, तो टाइम से वापस भी जाना होगा भाई। यस, कपड़े भी टांगने हैं बाहर, नहीं तो गीले उठा के लेके जाने पड़ेंगे। और सूखने तो मुश्किल है वैसे। अरे यार ऐसे मत करो यार, मेरी टी शर्ट है वो जो मुझे ट्रैवल में पहननी थी, ढीली ढीली। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तू मतलब ढीली ढीली है, मतलब ट्रैवल में तो ढीले ही कपड़े पहने जाते हैं ना। वो फिर अब कुछ नहीं हो सकता, सॉरी तू मेरी पहन मेरे पास एक और भी है। ठीक है। बाकी मॉल काफी बड़ा बना हुआ है वेव वाला। हाँ उसके नीचे पहनने का तो गीला ही है। ओहो, प्रॉब्लम चलती रहेगी, खत्म नहीं होनी। अरे जीन्स नहीं। तो जम्मू के अंदर ना परफ्यूम्स काफ़ी अच्छे मिल रहे थे और ऊद बन रहे थे बेसिकली, ये फीमेल परफ्यूम्स हैं, तो मैंने इधर लिया है बेसिकली, ये इसके अंदर जो मिक्स्ड है परफ्यूम्स हैं, खुशबू है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, साथ साथ बेसिकली इनका प्राइस भी बहुत सही था, प्लस इवन यहाँ पे ना इतर टाइप के परफ्यूम्स मिल जाते हैं तो वो काफ़ी बढ़िया रहते हैं, तो वो ले लिए, मनी के काम आ जाएंगे, मेरे तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, तो मैं यूज़ करने के किसी काम के नहीं। और जस्ट 250 रुपये का मिला भाई, काफ़ी बढ़िया, वो 250 का है, ये 180 का है, तो काफ़ी कुछ है। देख रहे हो इस चीज़ों की जरूरत नहीं, बेफालतू शॉपिंग कर रही है तो। ये क्यों जरूरत नहीं, कलचर है ये। अभी क्या जरूरत है इस ट्रिप मेरा ये वाला टूट गया था तो मैंने कहा चल ले लेती हूँ। पे? इस ट्रिप पे घर जाके ले लियो। घर जाके नहीं मिलेगा ना ऐसा वाला, अपने वहाँ पे नहीं मिलता। जो मिल रहा है वो आगरा में है, दिल्ली में नहीं मिल रहा भाई, समझ सकता हूँ मैं। अरे मतलब मैंने ऐसी वाला नहीं देखा है ना। तो मनी तो कलाड़ी कुलचा खाने का दिल नहीं है क्योंकि हैवी बड़ा होता है, वैसे कलाड़ी कुलचा ना जम्मू का बहुत फेमस है, मैं कह रहा था एक खा के देख ले, एक ले लेते हैं, आधा आधा खा लेंगे। हाँ ठीक है चलो, आधा खा लेंगे, चलो एक कलाड़ी कुलचा ट्राई करते हैं। एक सरदार की थे इधर पर एक खिलाड़ी कोई बात नहीं क्या ना। यहाँ आ चुका अपना मस्त कलाड़ी कुलचा भाई, बढ़िया नजर आ रहा है,
साथ में 2 चटनियाँ मिली है, एक मिली है ग्रीन, एक मिली है लाल, वो मीठी वाली टाइप की लग रही है। साथ में कुल्हाड़ी कुलचा जो है ना वो पनीर टाइप का होता है, थोड़ा टेक्सचर हैवी बहुत होता है और चीज़ टाइप का होता है थोड़ा। ये देखो पूरा चीज़ लग रहा है। वो देखो पनीर खा के मुँह टिला मेरा कर लिया। वैसे ही टेस्ट है। खा ले कोई बात नहीं, मैं किसी को बताऊँ पूरा पनीर खाया था। किसी को क्या बताओगे, नहीं मेरे को पनीर खा के वैसे ही उल्टी आ जाती है, वैसे ही पता चल जाएगा इनने पनीर खाया था। आपका क्या है सर? तू मत खा, मैं खा लूँगा, मेरा हो जाएगा, मैं सब खा लेता हूँ। जैसे मेरे को ऋषिकेश में पनीर खा के सो टाइम हो रहा है वैसे तो वीडियो एंड करने का, लेकिन मुझे पता बहुत सारे लोगों का दिल में क्वेश्चन होगा क्योंकि आज वीडियो आ जाएगा अंकुश भाई का, और अंकुश भाई से बात हो चुकी है। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब उनका भी वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। वो लोग यात्रा कर चुके हैं अपनी, मतलब अमरनाथ यात्रा की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और उनकी मतलब रजिस्ट्रेशन हो गई और पास भी मिल गया, RFID कार्ड भी मिल गया और वो यात्रा कर पा रहे हैं। अब क्या है, देखो बड़े सारे लोग मुझसे बोलेंगे जब आपको पता चल चुका वहां से यात्रा कर सकते हैं तो आप भी उधर चले जाओ। पर मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखो ना, ये किस्मत होती है, भोले बाबा का खुद का बुलावा होता है। मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि उन लोगों को उनका बुलावा आया भोले बाबा का, तभी वो जा पा रहे हैं। क्योंकि देखो प्रोसेस तो यही है, जो जम्मू में हो रहा है या फिर जो श्रीनगर में होने वाला है या किसी भी जगह हो रहा है। अब उन्हें कोई स्पेशल एक बंदा वहां मिल गया या उनको कोई तुक्का लग गया, उसके थ्रू क्रॉस कर रहे हैं, तो वो चीज़ करने के लिए मैं दिल से सोच के जाऊँ तो गलत है भाई। मैं वहां जाके पहुंच जाऊं और वहां कोई तुक्का लग जाए, बात अलग है। भोले बाबा का मतलब एक होता है ना, किसी ने भेजा हो भोले बाबा को, भोले बाबा ने किसी को भेजा हो पूरी हेल्प करने के लिए, तो बात अलग है। अब मैं खुद ही वो हेल्प करने वाले बंदे को ढूंढने लग जाऊं और पैसे का कोई मतलब तरीका लगाऊं, या पैसे की भी बात नहीं है, जैसे कोई भी किसी तरीके का फोर्स लगाऊं और डायरेक्टली अपने मर्जी से जाके दर्शन करने की कोशिश करूं, तो मेरे को ऐसा लगता है वो दर्शन अधूरे हैं भाई। क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु लाइन में लगे होंगे जिनकी अप्रोच नहीं है, जो यूट्यूबर्स नहीं है, जिनकी पहचान नहीं है, जो जैक नहीं लगा सकते, उन लोगों को मैं बाईपास करके दर्शन करने नहीं जा सकता हूँ। और मेरे हिसाब से वो दर्शन मेरे लिए अधूरे हैं। मैं ये कहीं भी नहीं कह रहा हूँ जो मेरे भाई लोग दर्शन करने गए हैं, अंकुश भाई, टिकलू भाई और मनी भाई, वो गलत तरीके से गए, वो बिल्कुल सही तरीके से गए हैं। ठीक है, उनको वहाँ जाके कोई बंदा मिल गया, फिर उनके काम बन गए, वो भोले बाबा नहीं भेजे थे उन्हें। ऐसे ही मुझे भी किसी को कोई बंदा मिल जाए अपने आप डायरेक्टली बिना मैं अप्रोच करे तो मुझे चलेगा, मैं अप्रोच करके जाऊँ वो मुझे नहीं चलेगा। मेरा ये कहना है, बस आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा अजीब सा है पर मेरा दिल ऐसा ही है भाई, मैं ऐसे ही यात्रा करता हूँ, ऐसे ही दर्शन करता हूँ। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं परीक्षा देने के तैयार हूँ। भोले बाबा परीक्षा ले रहे हैं, आराम से परीक्षा लेंगे और जब भी दर्शन होने होंगे तब आराम से होंगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं इंतज़ार करूँगा, जब तक मेरा बुलावा नहीं आया तब तक नहीं दर्शन करने जाऊँगा। बाकी दर्शन करने ज़रूर जाऊँगा, अपने तरफ से पूरी कोशिशें करता रहूँगा। बाकी ठीक है, अभी हम कल सुबह अमरनाथ यात्रा की तरफ मतलब श्रीनगर की तरफ तो जा ही रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मनीत की छुट्टियाँ मिली हैं तो कहीं ना कहीं तो आगे निकले। एक बार श्रीनगर में और कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे कल, और पता चलेगा वहाँ पे क्या होता है। श्रीनगर पंथा चौक पे कोशिश करेंगे पूरी। बाकी मेरी ज़्यादातर कोशिश यही है कि मैं बालटाल की तरफ से जाऊँ। वहाँ से क्या है ना, बालटाल में ना किलोमीटर्स कम होते हैं दर्शन करने के लिए और इजीली बंदा दर्शन करके आ जाता है। अगर यही हम पहलगांव की तरफ से जाएंगे तो वहाँ 2 से 3 दिन लग जाएंगे और मरीज के लिए थोड़ा टफ है ट्रैकिंग करना ना, फिर हाई एल्टीट्यूड पे रहना भी। इसलिए हम बालटाल की तरफ से जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं भाई। बाकी इस वीडियो को यहीं रखना चाहूँगा, मिलता हूँ कल सुबह आराम से। हमारी जो बुक है ना बस, वो वही बस बुक है जो बेसिकली जिस बस से हम यहाँ तक आए थे, और वो श्रीनगर तक ही जाती है। बेस्ट तो यही है, अगर आप लोग आ रहे हो डायरेक्ट श्रीनगर ही जाना उस बस से, और यहाँ तक मत आना जम्मू तक, क्योंकि जम्मू में ना कुछ हो नहीं रहा है अभी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी इसलिए श्रीनगर निकल रहे हैं, तो कल सुबह की बस हमने बुक कर रखी है एडवांस में, उसी बस से निकल जाएंगे। और नॉर्मल बसेस यहाँ से जो जाती हैं वो जाती कॉन्वॉय के अंदर, हमारे पास RFID कार्ड है नहीं तो हम उस बस में जा नहीं सकते, तो ऐसे ही हमें बाहर की किसी बस को बुक करके जाना पड़ेगा। बुक कर ली थी भाई, AC स्लीपर बस है, आराम से सोते हुए जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। कल सुबह सुबह तक मिल जाएगी भाई आराम से। अभी सुबह सुबह जल्दी उठना है, सुबह 4 बजे, तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं। और मुझे एक बात ज़रूर बताना, आज वाला वीडियो आपको कैसा लगा। अभी लाइट भी यूज़ कर ली है जो हमने मंगाई थी ना उस दिन, वो लाइट भी यूज़ कर रहा हूँ, तो कमेंट करके बताना कैसी लग रही है लाइट, अच्छी लग रही है क्या, हम इसे आगे भी यूज़ करें। और पता है क्या, मेरे को आदत नहीं है ये लाइट्स वाइट यूज़ करने, गैजेट एक्स्ट्रा हो जाता है ना इसलिए। बाकी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल सुबह। बाकी कमेंट ज़रूर करना, मिलते हैं कल, बाय बाय।